हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शांति लेकर आई हूँ 32 इंच बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। इजी तरीके से सिखा रही हूँ। पुराने ब्लाउज से नाप लेकर कैसे कटिंग कर सकते हैं हम बिना फरमा के। मैं ये पुराना ब्लाउज लेकर आई हूँ जिसका साइज़ है 32 इंच। तो मैं पूरे ब्लाउज की नाप नहीं लेती हूँ, पूरा ब्लाउज कभी मैं नापती नहीं। मैं ऐसे ही लंबाई नाप लेती हूँ डायरेक्ट। देखिए अभी मैं नाप को दिखाती हूँ। ऐसे लंबाई डायरेक्ट नाप लेती हूँ। इसकी लंबाई आ रही है 13.5 इंच, जिसे मैं लूँगी 14 इंच। सबसे पहले बैक का लंबाई नापा जाता है ब्लाउज में, उसके बाद मैं आ गई फ्रंट में और यहाँ से ये नाप लूँगी 9.5 इंच आ रहा है छाती और 9 इंच आ रहा है कमर। ठीक है, फिटिंग के साथ में नाप रही हूँ। हम इसमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे दोनों साइड का आधा इंच मिला के बस, और दूसरा कुछ नहीं करना है। और ये ब्लैक अस्तर है तो थोड़ा इसमें कलर का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है। बारिश की वजह से ना घर में लाइट नहीं आती, थोड़ा कम बाहर की रोशनी मतलब थोड़ा कम आती है। तो ये मैं शोल्डर 5.5 इंच का ले रही हूँ, जिसमें 2.5 इंच का गला और 3 इंच का शोल्डर ले रही हूँ। ठीक है, देखिए 3 इंच का शोल्डर हो गया, 2.5 इंच का गला, 5.5 का ये लिया है मैंने ऊपर की लाइन। और ये मैं 6.25 इंच ले रही हूँ आर्म होल 6.25 इंच का लिया। और यहाँ से एक सीधी लाइन खींच रही हूँ अभी, फिर मैं वहाँ से नाप के दिखाती हूँ पूरा। ये देखो नाप के दिखा रही हूँ। तो हम ले रहे हैं लगभग 11 इंच, क्योंकि 11 नहीं है, 11.25 है। और यहाँ से मैं ले रही हूँ 1.5 इंच ऐसी लाइन, और ऐसे गोल दे देंगे, मतलब गोल शेप कर देंगे आर्म होल का। आर्म होल का शेप कंप्लीट करने के बाद देखिए अब हम इसको पीछे से नापते हैं अपने पुराने ब्लाउज को, कि हमारे पीछे की बैक पट्टी कितनी है। ये वाली, ये बैक पट्टी कितनी है, हमें सिर्फ इतना ही नापना होता है ब्लाउज का गला नापने के लिए। तो हमारा आ रहा है 3.5 इंच। 2 सूता मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 2 सूता क्या, मैं 4 इंच लगभग ले लूँगी। ठीक है, 4 इंच ले लूँगी तो या मतलब गला और कमर पट्टी दोनों में कपड़ा आ जाएगा बराबर। थोड़ा थोड़ा कटिंग हो जाएगा ना, सॉरी सिलाई हो जाएगा। मैं सीधी एक लाइन इधर से ले रही हूँ 2.5 इंच की, और वहाँ ऊपर शोल्डर वाला और ये नीचे दोनों का एक लंबी लाइन खींच के मैंने दोनों की मतलब निशान को मिला लिया है। और यहाँ से मैं 9.5 था तो मैंने 10 लिया है, और ऊपर 11.25 लिया है। ठीक है, कमर मैंने 10 लिया है, ऊपर 11.25 लिया है छाती के भाग पे। हो गई हमारे पीछे की पार्ट कटिंग, मतलब बैक पार्ट कटिंग। अब ये मैं निकाल रही हूँ अपना जो बेल्ट होता है ना, फ्रंट पार्ट में बेल्ट, मैं उसे अलग से निकालती हूँ। साथ में ही फ्रंट का पार्ट और बेल्ट वो ऐसे नहीं निकालती, मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ फर्स्ट में मैंने 4.5 इंच लिया है और वहाँ पे मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ 1.5 इंच पे ये निशान लगाना होता है, राउंड शेप ऐसा थोड़ा नोकी मतलब कोना निकालना था ऐसे, देख सकते हैं। इसमें क्या होता है पता है आपको, आधा इंच 1.25 इंच कपड़ा बच भी जाता है ना, तो कुछ मतलब नीचे से हम छटाई कर सकते हैं, पर कम पड़ने पे नहीं छटाई हो पाता है। हमारा बैक पार्ट और बेल्ट दोनों की मार्किंग हो गई है। बाकी हमारा फ्रंट पार्ट आया। तो मैं पहले फ्रंट पार्ट का जो बटन वाला साइड होता है ना, वो साइड नहीं, जहाँ काज साइड होता है, मतलब काज जहाँ बनाते हैं वो साइड से मैं पहले गला नाप लूँगी। तो यहाँ पे मैं गला नापती हूँ, बाकी पीछे के भाग में नहीं गला नापती। तो ये हमारा गला आया 6.5 इंच का। यहाँ से मैं ये पुराने वाले ही मार्क पे ले लूँगी, मतलब 2.5 इंच का। और यहाँ नीचे से भी 2.5 इंच की, और ये गोलाई दे दी। ठीक है, फिर से यहाँ 6.25 इंच वही वाला आएगा जो आगे पीछे आया था, वही 6.25 इंच इधर भी आएगा। मैं वहाँ ज़्यादा घटाए बढ़ाए काम नहीं करती, क्योंकि जो भी रहता है आर्म होल में, यहाँ पे लंबाई, ये आर्म होल की जो छाती की चौड़ाई लेनी होती है, बस यहाँ पे हमें पूरा खेल करना होता है। तो मैं इसको 11.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ 11.25 इंच ली थी बैक वाले में, आगे वाले में 11.5 इंच ले रही हूँ।
और ये 1 इंच का लाइन खींच के और गोलाई दे दी हूँ। मेरे बोलने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, आप वीडियो में देख के ज़रूर सीख सकते हैं। देखिए हमारे फ्रंट पार्ट में बेल्ट तो लेना नहीं है, इसलिए हमें नापना पड़ेगा एक बार कि हम कैसे कितनी लंबाई लेंगे बिना बेल्ट की। तो हमारी यहाँ आ रही है 12.5 इंच, 12 इंच आ रही है, 12.5 इंच लेंगे हम यहाँ, क्योंकि वहाँ बेल्ट नहीं रखना है ना, नहीं तो 16 इंच जाता है हमारा 14.5 इंच के ब्लाउज में। देखो मैं यहाँ पे भी मतलब ऊपर 11.5 ली थी, सॉरी ऊपर 11 ली थी, नहीं 11.5 ली थी सॉरी, और नीचे मैं उससे आधा इंच सिर्फ कम लूँगी। ऊपर 11.5 था, नीचे 11 रहेगा, क्योंकि वो हम डॉट लगाते हैं ना जो सिलाई, उसमें चला जाता है उतना। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा जो है यहाँ साइड में, मैं इसमें निकालूंगी अपनी बाजू। ठीक है, यहाँ पे मेरे बाजू का जितना भी साइज है उतना ये कपड़े में आ जाता है। और मैं बता दूँ ये 80 सेंटीमीटर का पीस है अस्तर। तो मैं अपनी बाजू की पहले लंबाई और चौड़ाई दोनों नाप लेती हूँ कि कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। देख सकते हैं, पहले मैं ऐसे लंबाई नाप रही हूँ। तो यहाँ से 4.25 इंच हमारी लंबाई आई और 7.5 इंच हमारी चौड़ाई आई है, देख सकते हैं। बस यही मेजरमेंट मैं यहाँ नीचे रखूँगी। देखिए 7.5 इंच पे हमारी चौड़ाई आएगी और यहाँ से 1.5 इंच ले रही हूँ। इधर से मैं सिर्फ 2 इंच लूँगी और इसकी लंबाई 4.25 इंच थी, मैंने 4.5 इंच रखी, क्योंकि मार्जिन भी चाहिए हमें। ये 3 इंच की मैंने लंबी लाइन खींची है और इन दोनों जोड़ को मतलब मैंने दोनों मार्क को मिला दिया है, मार्किंग को। और यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे चौक लगा दे रही हूँ, क्योंकि हमें हाफ हाफ का पता चल जाएगा। मैं इसको खोल दूँगी। देखिए वहाँ पे कपड़ा बचा हुआ है ना, उसमें बाकी बचा आधा हाफ बाही जो इधर आया है हाफ मार्जिन, वही मतलब हाफ निशान वहाँ तक भी जाएगा। वो कटिंग करते समय मैं आपको दिखा दूँगी कैसे कटिंग करना है। तो पहले मैं अपने बेल्ट की कटिंग कर ले रही हूँ। मतलब मार्किंग तो पूरी कंप्लीट हो गई है। आप इसी हिसाब से अगर मार्किंग करते हैं तो आपको मतलब 1-2 बार आप ट्राई करिए पेपर पे। आपका जो पुराना आइडिया है वो शायद आपको उससे बेहतर लगे ये आइडिया। ठीक है, आप 1-2 बार पेपर पर ट्राई करिए। आप विदाउट बेल्ट भी मतलब पूरा ब्लाउज कटिंग कर लेंगे, बेल्ट बाद में भी निकाल सकते हैं। हो सकता है मेरे बोलने में इतना परफेक्शन नहीं हो, लेकिन तरीके में परफेक्शन है थोड़ा। फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, मतलब मैं यही कहना चाहूँगी। मैं इतने टाइम से ब्लाउज बना रही हूँ, मेरे ब्लाउज फिनिशिंग में ही बनते हैं। और कभी कपड़ा कम पड़ने का शिकायत नहीं होता इसमें। हम कभी कभी सिलाई करते समय मतलब हमें नहीं लगता आधा इंच कपड़ा थोड़ा और होता तो इससे बेहतर बनता था, हमें वहाँ सांधा लगाना पड़ता है, यानी जॉइंट कपड़ा करना पड़ता है अलग से। तो वो दिक्कत तो मुझे आज तक आई नहीं ये वाले मेथड से। आप ट्राई कर लेना। देखिए मैं यहाँ पे अभी गले की गहराई दूंगी, क्योंकि इतना छोटा गला हमारे यहाँ कोई नहीं पहनता, सभी ब्रॉड गला पहनते हैं। तो मैं गले में अलग से गहराई दे रही हूँ। शोल्डर उतना ही रहेगा, बस बैक में ये थोड़ा राउंड शेप दे दूँगी ना, जैसे मटका गला में देते हैं। ये है तो नॉर्मल गोल गला ही, मटका गला नहीं है। इसको मटका गला में नहीं आता और इसका भाव भी वही गोल गला का ही मिलता है, मटके गला का नहीं। फिर भी यहाँ पे लोग इतना छोटा गला नहीं पहनते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ब्रॉड गला रखी हूँ पीछे से। शोल्डर उतना ही रहेगा, गला ऊपर का उतना ही रहेगा। शोल्डर के पास हम गले की मार्किंग जो लिए वही रहेगा निशान। और हमारा ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों साथ में कट गया, बस ये बीच में से शोल्डर अलग करना है। और मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पे जो शोल्डर उतरने का टेंशन होता है, नहीं बोलते हैं शोल्डर गिरता है, शोल्डर नीचे घसक जाता है, कंधे पे रुकता नहीं है ब्लाउज, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है ना, बहुत लेडीज़ को प्रॉब्लम होता है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी उसका क्या रीज़न है। रीज़न तो नहीं, मतलब मैं उसको यही बता सकती हूँ कि उसके लिए क्या कटिंग करने चाहिए हमें। मैं अपने अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी उसके बारे में। देखिए मैं बाही को आधा आधा फिर से फोल्ड कर दी ना, जैसे पहले फोल्ड की थी। मैंने आपको बताया था आधा वो बीच में लाइन लगा दोगे तो आधा आधा निशान इस पार और उस पार का मतलब दिख जाएगा आपको। यहाँ से फोल्ड करना है, ऐसे कटिंग करना है। देखो मैंने
कर दिया, एक नॉच लगा दिया यहाँ पे, तो हमारा हाफ एंड हाफ हो जाएगा। ये देखिए आ गई एक अच्छी परफेक्ट बाजू। हमारा ये पीस कट के तैयार हो गया है टोटल। तो कैसा लगा आपको वीडियो में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आपका।